नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। कल से हम कारक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का पहला और इसके अंतर्गत संज्ञा से अव्यय तक टॉपिक के अंतर्गत 161वां प्रश्न रहेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में का संबंध रूप क्या होगा? मुझ, मेरा, हम, हमसे। तो ये मेरा होगा, ऑप्शन बी। DSSB के क्वेश्चन ये चल रहे हैं, बहुत ही इजी हैं, समझाने लायक या व्याख्या लायक में कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये। हिंदी संज्ञाओं के विषय में कौन सा कथन सही है? हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। गलत। जो संज्ञाएं लेखन में अक्रांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। सही है। हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं है। हिंदी में अंत्य ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनांत संज्ञाएं। ये सभी गलत है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और गुणवाचक। गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ये विशेषण का भेद है, क्रिया विशेषण का नहीं। कौन सा शब्द संज्ञा है? सीधा, हिमालय, सच, झूठ। तो हिमालय है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, सुनाना या गिरना। तो सुनाना प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरों को जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये सभी आप जानते हैं, पूर्व की क्लासेस में मैंने व्याख्या करवा दी है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। राम धीरे धीरे टहलता है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। ठीक है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का लक्ष्य तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, लक्ष्य तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। कौन सा शब्द संज्ञा है? नदी, उचित, वर्तमान, अनुचित। तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा, सभा, सेना, दल। दो मत करो। कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं? समूहवाचक। कक्षा, सभा, सेना तथा दल समूहवाचक संज्ञा के द्योतक हैं। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। 3-4 बार ये रिपीट हो चुका है ना। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप, मोटा, यमुना, काशी। तो ये आप है, यह सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होगा। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के प्रश्न देखते हैं। संयुक्त वाक्य कौन सा है? चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। तो और संयुक्त वाक्य का द्योतक है, तो आप ऑप्शन सी करेंगे। मैं कश्मीर गया और वहां से फल ले आया। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 भेद होते हैं। उत्तम, मध्य, अन्य पुरुष। मुझे थोड़ी सी चाय दो, इसमें विशेषण क्या है? इसमें परिमाणवाचक। कैसी चाय दो? थोड़ी सी चाय दो। इसमें थोड़ी सी चाय दो, ये परिमाणवाचक है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य। वह कहाँ है। उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सब कुछ लुट गया। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या लुट गया? पता नहीं, सब कुछ लुट गया। कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, पहाड़ जो है, नीचा, गहरा। तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा। ओ मेरा सिर फटा जा रहा। वाक्य क्या है? विस्मयवाचक है। जब हमारे सिर में दर्द होता है हम कहते हैं ना, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। तो कोई निषेध आ गया है, प्रश्न हम किसी से नहीं कर रहे बल्कि हम विस्मय से ये बात बता रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा यार। रेखांकित क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये बहुत ईजी है। DSSB के इसमें ज़्यादा दे रखे हैं इस वाले टेस्ट पेपर में। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि यूपी, TGT, PGT में संज्ञा सर्वनाम जैसे से थोड़े कम पूछे जाते हैं ना। बाकी आगे जो टेस्ट पेपर आएगा उसमें आप देखेंगे बहुत सारे हैं। फिर भी क्या पता अब तक नहीं पूछे, अब तक हम जिन्हें सरल मान के छोड़ दें वो पूछ लिए जाएं, तो इसीलिए देख लेते हैं। संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? कारक, वचन, विशेष्य, लिंग। विशेष्य बताना आवश्यक नहीं है क्योंकि विशेष्य का संबंध विशेषण से है।
कौन सा शब्द अविकारी है? शहर, शहर, सुख, साधु, वह अविकारी है अर्थात अव्यय है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा? पंडित, बुद्धिमता, मेधावी और लघु। बुद्धिमता। कौन सा शब्द विशेषण है? सेना, गरज, चचेरा, रक्त। तो चचेरा चाचा से बना है, विशेषण है। विशेषण का भेद नहीं होता। प्रभाव, गुण, सार्वनामिक और संख्यावाचक। तो प्रभाववाचक नहीं होता। वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वाक्य में अव्यय क्या है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जाता रहता, तो ऊपर नीचे अव्यय है। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? छांटिए। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, तो अच्छा जो है वो क्रिया विशेषण है ना। क्रिया की विशेषता क्या है? अच्छा लगना। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वाक्य में विशेषण पद क्या है? आर्थिक। उनकी आर्थिक विशेष, क्योंकि कैसी स्थिति बिगड़ गई है? उस आर्थिक या भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक कैसी? तो आर्थिक विशेषता बता रही है। उसने कविता पढ़ी होगी, ये क्या है? पढ़ी होगी, तो ये संदिग्ध भूतकाल है। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? वह कौन है जो रो पड़ा? सीधा सा है। वह कौन है जो रो पड़ा, सीधा सा है इसका, तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। विशेषण शब्द छांटना है। कविंत, आचरण, जनपद और गंभीर। तो गंभीरता जो है, गंभीर से गंभीरता बनेगा, विशेषण शब्द है। वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अव्यय क्या है? इधर उधर घूमना। जब उसमें ऊपर नीचे है तो इसमें इधर उधर। विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? तो क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता। विशेषता, लिंग, वचन, ये तो आपको बताने पड़ेंगे। तो ये जो कारक वाला टॉपिक है इसे कल करेंगे। अभी और प्रश्न बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। और आप में से जो भी विद्यार्थी आप टीजीटी, पीजीटी की या किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन सभी महत्वपूर्ण लिंक्स देना संभव नहीं है। इसीलिए आप हमारे दोनों चैनल, हिंदी नेटशाला फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल है हिंदी बुकशाला, दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे से मतलब सभी प्रैक्टिस सेट आपके, चाहे यूपी, टीजीटी, पीजीटी के संस्कृत वाले प्रश्न हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट है, व्याकरण की अलग से है, भाषा विज्ञान से लेके जितनी भी किताबें आपको पढ़नी है वो सब कुछ प्लेलिस्ट में है। कृपया करके प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों चेक करें। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? दौड़। दौड़ना भाववाचक संज्ञा है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो तो कुछ। विशेषण शब्द चुनिए। शक्ति, प्रभा, सन्यासी, पाक्षिक। पाक्षिक जो है विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? सीखना, लिटाना, जगाना, बुलाना। तो सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। लिटाना, जगाना, बुलाना सब प्रेरणा। दासत्व किस प्रकार की देखो अब इसको देख लेते हैं। सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है जिन संज्ञाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिटाना, जगाना, बुलाना, खिलाना, लिखाना इत्यादि। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है क्योंकि वो खुद कर रहा है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो दासत्व भाववाचक संज्ञा है। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। बोलने वाला, क्रिया विशेषण पदबंध। विधेय के अंतर्गत क्या आता है? आपको बताना है विधेय के अंतर्गत क्या आएगा। क्रिया, कर्ता, कर्म व क्रिया व कर्म। क्रिया, कर्ता, कर्म, कर्म व क्रिया क्या आएगा? तो कर्म व क्रिया विधेय में आती है। वाक्य के उद्देश्य और विधेय दो भेद होते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए वह उद्देश्य होता है और जिसमें कर्ता का विस्तार होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिमाण बोधक, विस्मय बोधक। तो परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। एनबीएस में पूछा हुआ है। कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? संज्ञा के भेद के लिए। एलटी ग्रेड में पूछा हुआ है। कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो संज्ञा प्रतिनिधि किसको कहते हैं? संज्ञा के भेद को। जो 5 है, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्यवाचक।
कौन सा, ये एलटी ग्रेड के प्रश्न चल रहे हैं, यूपी एलटी ग्रेड वाले, कौन सा शब्द विशेषण है? मेजोपोस, मिठास, सौतेला, सरलता। तो सौतेला विशेषण है, चचेरा, सौतेला, ये सब। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, उससे, उसने, 10 गुना। 10 गुना संख्यावाचक विशेषण है। ओके। हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण है स्थान है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो क्रिया से ही काल का निर्धारण होगा, क्रिया के अनुसार ही तो हम देखते हैं ना। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब देख लीजिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गरीब, गरीबी। मजदूर, मालिक के यहाँ रहता है। रेखांकित पद क्या है? संबंध सूचक है ना, मालिक के यहाँ रहता है तो ये संबंध सूचक है। वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए। तो ये खाना खा लिया हो तो क्रिया विशेषण पदबंध है। यह कौन सा सर्वनाम है? यह तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। वह। राधा, सुंदर, विभीषण। तो सर्वनाम क्या है? वह। आप सब लोग आधुनिक काल की तैयारी के लिए बुक चल रही है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसका सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो कृपया करके वो बुक आप ज़रूर देखें, है ना। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो लिंग का आधार संज्ञा के हिसाब से होता है। रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह तो घर पर बैठा था, वह तो घर ... उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त। अब वो तो घर के बाहर, स्थानवाचक में अधिकरण, के सामने, के भीतर, संबंध बोधक अव्यय। उपयुक्त अव्यय और उसका भेद कौन सा होगा? तो संबंध बोधक है, के भीतर। ये थोड़ा कठिन है ना। वह तो घर के भीतर बैठा था। शेष अन्य विकल्प हैं जो हैं गलत हैं। आप वहाँ मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय होगा निषेधवाचक, है ना, मत जाइए। किस वाक्य में विधेय विशेषण है? मेहुल का घर आलीशान है। सुशीला बढ़िया काम करती है। पके फल के प्रयोग में लाने चाहिए। सभी को नीली छतरी चाहिए। मेहुल का घर आलीशान है, विशेषण है इसमें, है ना, विधेय विशेषण। वे विशेषण जो विशेष्य से पूर्व आते हैं उन्हें विशेषण, जो विशेष्य के बाद आते हैं विधेय विशेषण। तो घर कैसा है? आलीशान। देखिए, छतरी कैसी है? नीली। पर पहले आया ना, फल कैसे हैं? पके। काम कैसा है? बढ़िया। लेकिन यहाँ घर के बाद आलीशान आया तो विधेय विशेषण है। पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पद क्या है? संज्ञा। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के, तो ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। थोड़ी सी आज की कक्षा में मुझे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि बहुत इजी से प्रश्न थे और फिर पुराने जो प्रश्न रिपीट करते रहते हैं वही जब रिपीट होते हैं तो बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। एक और इसके बाद बेहतरीन कक्षा आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। कारक अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। कई बार बहुत अच्छी क्लास होती है, जैसे इसमें सारे हैं आपके यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज वाला भी है, जीआईसी वाला भी कल की कक्षा में रहेगा, एलटी ग्रेड वाला भी रहेगा, आपके पीजीटी टीजीटी वाले भी सारे रहेंगे। तो ये कल का जो है पूरी तरीके से यूपी को समर्पित रहेगा। आप देख रहे हैं ना, सारे प्रश्न आपके यूपी वाले ही रहेंगे। तो जो विद्यार्थी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि हिंदी बुकशाला जो चैनल है उस पर पुराने पेपर अपलोड कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट के रूप में। आप देखिएगा, है ना। आप ये ना सोचें कि अरे वो तो बहुत पुराना है, 2001 2002 वाले रिपीट नहीं होंगे, सब कुछ रिपीट होता है। पेपर हो जाएगा उसके बाद तो फिर इसी चैनल पे आंसर की लेके उपस्थित होंगी, तब आपको बताऊंगी कि कितने रिपीट हुए हैं। लेकिन देर ना हो जाए वाली स्थिति है। एक बार देखने में कुछ नहीं जाता, कम नहीं पढ़ा चाहिए। उनसे जो प्रश्न आपको आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पुराने पेपर इसलिए भी देख लीजिए। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो आपको लगभग ये जो बुक मैं करवा रही हूँ उसमें 13-14 हज़ार प्रश्न हैं। बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूँ मैं और बार बार नहीं बताऊँगी, अनावश्यक वीडियो लंबा होता है। बस इतना ही कहूँगी कि आप दोनों चैनल हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला से जुड़े रहिए पेपर तक, ठीक है। और आपका अपना चैनल है, बार बार यूट्यूब पे बोलना अच्छा नहीं लगता, क्या करना है क्या नहीं करना आप जानते हो। लाइक शेयर, ठीक है, धन्यवाद।